आ जाओ बेटा, बैठ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। यकीन नहीं आता कि मेरा बेटा इस हद तक भी गिर सकता है। अभी फोन करती हूँ उसे, खबर लेती हूँ उसकी। रहने दो, अभी शाहजहान को यहां मत बुलाना। मैं इस बच्ची के सामने मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर बात हद से गुजर गई है। तुम जाओ बेटा, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू। आप ही बाबा तो बिल्कुल खामोश रह गए। हम सब बातें ही नहीं करते। बाहर जाना भी बिल्कुल बंद कर दिया है। नमाज भी घर पर ही पढ़ते हैं। मेरी वजह से बाबा की ये हालत हो गई। वो सबसे नजरें मिलाने से कतरा रहे हैं। ठीक कह रही हैं। पता है, मुझे निगत आंटी मिली थी। वो भी बहुत बातें बना रही थी, खुरेद खुरेद के सवाल कर रही थी मुझसे। पूछ रही थी उस रात कौन आया था घर। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ, जिस वक्त जवाब देना होता है ना, तब तुम्हें समझ ही नहीं आता कि क्या कहना है। पुष्टा, यही मसला है। इसी वजह से लोगों की हिम्मत हो रही है कि वो हमें बातें कर रहे हैं। जब कुछ कहना चाहिए तब तुम कुछ कहती ही नहीं हो। अगर अब आइंदा तुमसे कोई कुछ भी पूछे तो उसे कहना कि अपने काम से काम रखे। अगर आज लोगों की जबानें बंद ना करवाई ना, तो कल को बेलगाम हो जाएंगी। मुझे अपनी टेंशन नहीं है यार, मुझे बाबा की फिक्र हो रही है। वो ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। किसका है? सारिन भाई। मुझे नहीं करनी इससे बात। जाओ जाके इसे चार्ज पर लगा दो। ले जाओ इस मुसीबत को मुझसे दूर। क्या बात है शरीफ भाई, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? जमात खड़ी होने वाली है, चलना नहीं है? यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं, किस मुंह से अल्लाह के घर जाऊं। अपने अमाल देखता हूं तो शर्म आती है अल्लाह के घर जाते। ये तो है शरीफ भाई, अल्लाह बड़ा रहीम है। हमारे गुनाहों के आगे अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह सब सही कर देगा। आप ठीक कह रहे हैं, उसकी रहमत बहुत बड़ी है, बहुत वसी। तभी तो वो हमारे ऐबों को छुपाकर हमें लोगों में इज्जतदार बना देता है। लेकिन हम अपने ऐब तलाश करने की बजाय लोगों की इज्जत के पीछे पड़ जाते। वो मेरा भरम रख ले, मैं भी बेटियों वाला।
जी शरीफ भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह रहम करेगा। आए, जमात खड़ी होने वाली है, नमाज पढ़ लें। हाँ जी। अल्लाहु अकबर। तो और क्या कहती मैं? अम्मी तो पहले से ही मेरी दुश्मन है, भाई को भी अपना दुश्मन बना लेती। तुम तो लड़के हो, तुमने तो वैसे ही बच जाना है। असल शामत तो मेरी ही आएगी। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। भाभी तो वैसे ही मेरी दुश्मन है, घर में मुझे नहीं सह सकती तो अपने मैके में क्या करेंगी? लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था ना। मैं यहाँ सबसे लड़ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे ना मिन्नतें कर रहा हूँ सबकी मैं, और तुम मेरा साथ देने को तैयार ही नहीं हो यार। वैसे मुझे ये बात नहीं समझ आती शानी कि तुम मुझसे किस तरह का साथ चाहते हो। पहले अपने घर वालों को तो अपने साथ कर लो, फिर मेरे बारे में सोचना। और वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारे अपने नहीं है, तो तुम मुझसे क्या शिकायत कर रहे हो? सच कह रही हो तुम। मेरे अपने घर वाले ही मुझे समझने को तैयार नहीं। अब्बा ने नाम तो रख दिया मेरा बादशाहों वाला, पर चाहते ही हैं कि मैं गुलामी करूं उनकी। समझ रही हो? कौन है भाई? आ जाओ यार। शानी भाई, अब्बा बुला रहे हैं। अब्बा बुला रहे हैं या अम्मा? अम्मा बुला रही होंगी। नहीं, अब्बा ही बुला रहे हैं। अब्बा क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं। सफिया, तुम जाओ, और जब तक मैं न कहूं किसी को अंदर ना आने दें। जाओ। और सुनो, दरवाजा बंद करती जाओ। शाहजहां, बैठो। मैं बैठूं? जाहिर है मैं तुमसे कह रहा हूं, इस कमरे में कोई और है तुम्हारे अलावा? बैठो।